नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्ट्रगल मिनट में। दोस्तों, हम आपके लिए इंग्लिश ग्रामर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियोज़ बनाकर लाए हैं, जिसके अंतर्गत पहले हमने आपको इंग्लिश ग्रामर का इंट्रोडक्शन बताया, फिर उसके बाद में जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उसका इंट्रोडक्शन बताया, फिर उसके बाद प्रेज़ेंट, इंडेफ़िनिट, कंटीन्यूअस इससे संबंधित वीडियोज़ आपके लिए लेकर आए। आज का जो हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, वो है प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट टेंस से संबंधित। ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। हम टेंसेस को स्टडी कर रहे हैं और टेंसेस में तीनों पार्ट्स प्रेज़ेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों को हमें स्टडी करना है। तो इसमें सीरियल वाइज़ हमें वन बाय वन वीडियोज़ बनानी है और उनको समझना है। तो देखिए क्या कह रहा है, प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट टेंस सबसे पहले हमें इसको समझना है कि ये होता क्या और कैसा है। तो देखिए क्या कह रहा है कि इस टेंस के अंतर्गत ऐसे वाक्य आते हैं, यानी कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने से पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो कौन से वाक्य आते हैं कि जो ये दर्शाते हैं कि कोई कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, यानी ज़्यादा समय नहीं हुआ, अभी बिल्कुल रिसेंटली अभी ख़त्म हुआ है। तो या फिर हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि वर्तमान से संबंधित समय में पूरा हुआ है, यानी ज़्यादा समय नहीं लगा, अभी जो टाइम है उसी टाइम में ये कार्य समाप्त हुआ है। तो इसको हम हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है? हिंदी में भी इसका नाम हमें पता होना चाहिए, तो इसलिए आपको बता देते हैं कि इसको हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब हम कैसे पहचानें कि ये जो हमारा सेंटेंस सामने लिखा हुआ है, ये प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट टेंस से संबंधित है? तो इसके लिए देखिए कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फ़ॉलो करने हैं। जैसे कि पहला क्या कह रहा है कि जब हिंदी के वाक्य के अंत में आप देखिएगा, जब हिंदी कोई सेंटेंस हिंदी में लिखा उसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो उसमें देखिए क्या लिखा होगा कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, जैसा कुछ लिखा हो, इस तरह से भी आप पहचान सकते हैं। अथवा आप दूसरे तरीके से भी पहचान सकते हैं। यहाँ पे हमने दूसरा तरीका भी लिया हुआ है, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि इन वाक्यों की क्रिया के अंत में, अब जैसे कोई सेंटेंस है उसमें लास्ट में क्रिया है जो वर्ब होगी, उसके लास्ट में और उसके साथ में है, हूँ, हो, ये कुछ लिखा हो, तो कैसे कि क्रिया के अंत में आ है, ई है या ए है जैसी साउंड यानी आवाज़ आए। यहाँ पे आपको इस चीज़ पर ज़्यादा गौर करनी है कि आ, ई या ए से संबंधित आवाज़ अगर वर्ब के लास्ट में आए और उसके बाद है, हैं, हूँ, हो, ये कुछ लिखा हो, तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट टेंस का है। ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। या तो आप इस तरीके से समझ लीजिए कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, ऐसा कुछ लिखा है, तो आप समझ जाएँगे कि ये प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट टेंस है। या आप इसकी साउंड्स यानी जो सेंटेंस में लास्ट में वर्ब है, उस पर आप गौर करेंगे तो उसमें आ है, ई है, ए है जैसा आवाज़ या साउंड आएगा। तो इसी से आप पहचान जाएँगे कि ये प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है? अब इसको हमें कुछ इस तरह से समझ भी लेना है। देखिए जैसे क्या दिया हुआ है कि जैसे मैंने खाना खा लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं या है, आ है जैसा उच्चारण आ रहा है। तो इसी से पता चल रहा है कि ये प्रेज़ेंट परफेक्ट का टेंस है। इसी प्रकार से दूसरा भी दिया हुआ है जैसे कि वह कानपुर गई है, यहाँ पर ई है, तो ई है जो है ई है से मैच कर रहा है सेम टू सेम। इसी प्रकार से गाँव वाले नदी पर गए हैं, यहाँ पर ए हैं जो है ए हैं से मैच कर रहा है। तो आप इसी तरीके से समझ जाएँगे कि ये प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है? अब हम बनाने के नियमों की बात कर लेते हैं कि हमें इनको बनाना है तो कौन-कौन से रूल्स फ़ॉलो करने हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है कि इसमें इनको बनाना है तो इसमें निम्न नियमों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक वचनकर्ता, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट्स को देखना होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि एक वचनकर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे कि ही है, सी है, ये इतने जो नाम दिए हैं वो हो सकते हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, आप इतना याद रखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है अगर, तो आपको क्या करना है, सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करना है, ठीक है? और अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है यानी प्लूरल नंबर है, जैसे कि आई हो गया, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कुछ हमारे सब्जेक्ट दिए हैं जैसे आई है, वी है, यू है, दे है।
अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट आपको मिले तो आप तुरंत समझ जाइए कि आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आपको कौन सी लगानी है, हैव का प्रयोग करना है, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा भी इसमें जो रूल लगता है वो देख लीजिए कि हमें मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है। तो याद रखिएगा कि जो मुख्य क्रिया होगी उसमें हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग आपको करना है। क्रिया की तीनों फॉर्म आपको तैयार करनी होंगी। इसके लिए अलग से हम आपको एक सीरीज बना करके बता देंगे कि किस तरह से आपको इनको तैयार करना है। फिलहाल आज के हमारे इस टॉपिक पर हमें पहले डिस्कस करना है, तो देखिए हम इसके स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हैं। तो इसका जो पहला अफर्मेटिव पार्ट होगा उसमें देखिए क्या रूल अप्लाई करना है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर जो हेल्पिंग वर्ब होगी सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे कि सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ आपको हैव का प्रयोग करना है, फिर वर्ब जो होगी उसकी थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लाना है, और अगर इसके अतिरिक्त अगर इसमें कुछ सेंटेंस में आपको मिले तो वो आपको एटसेट्रा के अंतर्गत यूज कर लेना है, लास्ट में सेंटेंस की लगाना होता है, ठीक है। अब दूसरा जो नेगेटिव पार्ट है उसको भी समझ लेते हैं। जो नेगेटिव पार्ट कह रहा है उसमें सब्जेक्ट और इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से पहले आपको नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग करना है, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी प्रकार से इंटेरोगेटिव को भी समझ लेते हैं। इसमें भी सेम ये फर्स्ट टाइप का डिस्कस है, आपको हम पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर बता देते हैं। जो WH टाइप के सेंटेंस आपको मिलें तो ऑलवेज याद रखिएगा कि आपको फर्स्ट टाइप का ही रूल अप्लाई करना है। आपको सिर्फ उसके पहले यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड नोट कर देना है, ठीक है। बाकी जो रूल इंटेरोगेटिव के फर्स्ट टाइप में लगता है वही सब बाकी रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब आप देखिए इसमें क्या कह रहा था कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाया है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार से आपको रूल अप्लाई करना है, और अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इन्हें नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आपको वैसे भी पहले बता चुके हैं, रहेगा जो इंटेरोगेटिव का जो फर्स्ट टाइप का जो रूल है सेम वैसे ही रहेगा, बस आपको मेन वर्ब से पहले नॉट का प्रयोग कर लेना है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझने का प्रयास कर लेते हैं। जैसे कि अफर्मेटिव के लिए देखिए हमारा जो अफर्मेटिव यानी सकारात्मक है, तो उसमें क्या करना है, रूल तो मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर लिया, तो हम कुछ सेंटेंसेस के थ्रू इसको समझ लेते हैं। जैसे देखिए पहला सेंटेंस दिया है कि अंग्रेज भारत छोड़ चुके हैं। तो अंग्रेज के लिए हमें, चूंकि ये लैंग्वेज अंग्रेजों की बात हो रही है, जब आप याद रखिए किसी देश के नागरिक की बात करनी हो तो उस देश के नागरिक, उस देश की जो भाषा है उसका प्रयोग करके आप उस देश के नागरिक को नेमिंग कर सकते हैं। जैसे अंग्रेज के लिए यहाँ पे क्या लगाया, द ब्रिटिश, ठीक है। अब इसके बाद में जैसा कि रूल कह रहा था कि सब्जेक्ट जो कि हो गया द ब्रिटिश, इसके बाद में हैज या हैव में से एक चीज प्रयोग करनी है। तो द ब्रिटिश भारत छोड़ चुके हैं, यानी ये प्लूरल नंबर हो गया। तो प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए क्या लगा दिया है, हैव का प्रयोग। फिर इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखिएगा, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, तीन फार्म होती हैं। तो आपको याद रखना है कि लीव का ये थर्ड फॉर्म यहाँ पर लेफ्ट लगाया गया है, ठीक है। और इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, भारत यानी इंडिया, उसकी इंग्लिश लगा दी हमने। इसी प्रकार से उसने पढ़ाई पूरा कर लिया है, जब कोई स्टडी कर रहा है तो उसने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है, तो उसके लिए कह रहा है कि उसने, एक सेंटेंस है बस कि उसने पढ़ाई पूरा कर लिया है। तो क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लाना है जो कि हो जाएगा ही। अब जो कि पहले हम आपको बता चुके हैं कि ही एक सिंगुलर नंबर है, इसीलिए इसमें क्या लगा दिया, हैज का प्रयोग कर दिया, ठीक है। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, कंप्लीटेड, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिज स्टडीज, उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, ठीक है। इसी प्रकार से नेगेटिव को समझ लेते हैं। रूल बस वही रहेगा, आपको क्या करना है कि वर्ब से पहले आपको सिर्फ नॉट का प्रयोग करना है। जैसे कि देखिए क्या दिया है, वे स्कूल नहीं गए हैं। तो क्या बनाया इसमें, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट ले लिया यानी दे। इसके बाद में दे के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग कर लिया। फिर मेन वर्ब से पहले आपको नॉट लगा देनी है, बाकी जो ऑब्जेक्ट है वो हमें फिट करना है, यानी सेंटेंस बन जाएगा आपका कि दे हैव नॉट गॉन टू स्कूल। इसी प्रकार से कुछ और सेंटेंस दिए, जैसे उसने, अगला सेंटेंस देखिए क्या दिया हुआ है कि हमने उसे नहीं देखा है। क्या कह रहा है सेंटेंस में कि हमने उसे नहीं देखा है। तो इसको भी हमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के तरह से जो भी बता रहा है इसमें स्ट्रक्चर में उस तरह से सेट कर लेना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए हमने जो है यहाँ पर उसकी इंग्लिश वी लगाई है जो कि सब्जेक्ट है। इसी प्रकार से वी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब जो कि वी प्लूरल है इसीलिए हैव का प्रयोग कर दिया।
इसके बाद में नॉट, फिर इसके बाद में मेन वर्ब जो सी यानी देखना, उसका थर्ड फॉर्म सीन का प्रयोग कर दिया और ऑब्जेक्ट हो गया हिम। इसी प्रकार से अगला देखिए सेंटेंस क्या दिया हुआ है कि मैंने खिलौने नहीं खरीद लिए हैं। तो इसको भी बना लेंगे कि सब्जेक्ट लगा लेंगे आई, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैव, इसके बाद में नॉट और इसके बाद में बाई का थर्ड फॉर्म बाट का प्रयोग कर लेंगे और ऑब्जेक्ट हो गया ट्वाइस। यानी क्या बन जाएगा सेंटेंस हमारा कि आई हैव नॉट बॉट ट्वाइस। देखिए अब हम इंटरोगेटिव के भी स्टडी कर लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या देखिए कह रहा है कि इसमें पहला सेंटेंस दिया है, क्या राजू अपने भाई के लिए नए कपड़े खरीद चुका है। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या से स्टार्ट हुआ है, जो कि इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप है, इसीलिए क्या करना है आपको, इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लानी है, फिर इसके बाद में जो सब्जेक्ट है उसका प्रयोग किया, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। चूंकि ये अफर्मेटिव है इसीलिए हमें नॉट का प्रयोग नहीं करना है। तो इसके आगे देखिए क्या करा है, न्यू क्लॉथ्स, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और जो मैंने पहले ही आपको बताया था कि एटसेट्रा यानी एक्स्ट्रा आइटम अगर आ जाए तो उसको हमें बाद में उसके लगाना है। तो वो अपने भाई के लिए इंग्लिश लगानी थी, तो फॉर हिज ब्रदर्स उसने इसमें सेंटेंस में यूज हो गई है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है कि क्या वह रांची पहुंच गई है। तो इसको भी कैसे बनाएंगे, हैज सी रीच्ड रांची, इसमें हैज जो है हेल्पिंग वर्ब, सी सब्जेक्ट हो गया, रीच्ड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है और रांची ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस प्रकार से इसको सेट कर दिया गया है। इसी प्रकार से एक और सेंटेंस देखिए दिया हुआ है कि क्या दादी जी अपनी दवा खा चुकी हैं। तो इसमें भी सबसे पहले दादी जी सिंगुलर नंबर है इसीलिए हैज का प्रयोग किया। दादी जी की इंग्लिश क्या लगा दी, ग्रांड माँ या ग्रैंड माँ भी कहते हैं, तो ईट की थर्ड फॉर्म ईटन लगा दी, और अपनी के लिए यहाँ पर हर का प्रयोग कर लिया, और इसके बाद में दवाई की इंग्लिश यानी मेडिसिन लगा दी। ठीक है, इस प्रकार से आगे देखिए और भी सेंटेंस कुछ दिए हैं, जैसे कि अब ये क्या है, नेगेटिव फॉर्म में है, तो नेगेटिव के लिए इसमें हमें नॉट का प्रयोग करना है। तो क्या पापा ने उसे बुलाया, उसे नहीं बुलाया, ये सेंटेंस है, तो देखिए क्या बनेगा, ये हैज पापा नॉट कॉल्ड हिम। ठीक है, इसी प्रकार से क्या मैंने फोन नहीं मिलाया है, तो हैव आई नॉट रिंग्ड भी यूज करते हैं और कॉल्ड भी यूज करते हैं, दो में से जो आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हैं। इसके बाद में देखिए क्या कह रहा है, क्या उसने हमारा घर नहीं देखा है, तो हैज ही नॉट सीन आवर होम। अब देखिए मैंने आपको पीछे स्ट्रक्चर वाइज डिटेल में समझा दिया था, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ आपको बता रहे हैं। आप चाहें तो इनको स्ट्रक्चर के हिसाब से सेट कर सकते हैं, आसानी से आपको बनाना आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर एक और ही महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, ये कि हमें इन टेंसेज का प्रयोग करना कहाँ पे होता है। ये जो सेंटेंस हमारे आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये जो हमारा पार्ट है वो यूज कहाँ करना है। तो आपको समझना है ये कि जो काम हाल फिलहाल में खत्म हुआ हो, समाप्त हुआ हो, तो आप वहाँ पर इन टेंसेस का यूज करेंगे। जैसे कि आप कह सकते हैं कि मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, यानी कोई आपके पास पहुंचा, खेलने के लिए ही शायद पहुंचा हो, आप कहेंगे अरे हम तो क्रिकेट खेल चुके हैं, यानी ये अभी हाल फिलहाल में काम समाप्त हुआ है। इसी प्रकार से दूसरा, बीते अनुभव को बताने के लिए, जैसे कि क्या इसमें दिया है कि मैं इस कंपनी में काम कर चुका हूँ, ये भी आपका एक एक तरह से आपकी एक बात हो गई कि हाँ मैं इस कंपनी में काम करता था और मैं कर चुका हूँ। यानी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हुए आपको उसको ये बात अपनी बतानी है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने आपके साथ साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को स्टडी किया है, और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। उम्मीद है कि आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।